राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ। सिलीगुड़ी जी। मेरा नाम पूनम है जी। गुरुजी मैं पहले जॉब करती थी, तो उस जॉब में किसी कारण बस छूट गया था वो जॉब। उस टाइम मेरा बहुत मतलब पैसे बहुत डूब गए मेरे उस टाइम, और घर में भी परिस्थिति थोड़ा ठीक नहीं था, तो मुझे थोड़ा एंजाइटी इशू होने लग गया था स्टार्टिंग में। मेरे घर पे आपके भजन चलते थे, तो आपकी बातों को सुन के मुझे बहुत रिलीफ मिला है गुरुजी। काफ़ी स्टेबिलिटी आया है मेरे मन में, वरना बहुत एंजाइटी इशू बहुत होते थे लास्ट 2 साल से। जी। अभी भी अब शांति है? पहले से काफ़ी बेटर है गुरुजी। कथाएं सुनते रहिएगा, अपने आप धीरे धीरे अच्छा होगा। लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं आता गुरुजी। कुछ काम करने के बाद मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। क्या काम करते हैं आप? मैं पहले करती थी, अभी छोड़ दी हूँ। आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करती। कुछ खुद का काम स्टार्ट करो, बिजनेस करो। खाली बैठने से क्या फ़ायदा? शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी हो जाएगी। हो गई? नहीं। अभी होगी? हाँ तो अच्छा है, ठीक है। खाली बैठने से अच्छा कुछ करिए और कथाएं सुनते रहिएगा। नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते गुरुजी। आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, आते रहेंगे सारी जिंदगी। यहाँ जितने बैठे हैं, ऐसा कौन है जिसके अंदर गलत विचार ना आते हों? नेगेटिव थॉट किसके अंदर नहीं आते? गलत विचार किसके अंदर नहीं आते? लेकिन देखो ऐसा है कि हवा आती है ना। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। तो हवा आती है तो जाती भी है। खिड़की से हवा आएगी और दरवाज़ा खुला है तो हवा पास होती रहेगी। अब यदि हवा में दुर्गंध है तो दुर्गंध हवा भी आएगी, पास हो जाएगी। सुगंधित हवा आएगी तो वो भी पास हो जाएगी। अब आप यदि दरवाज़ा लगा देंगे ना तो वो हवा आपके कमरे में ठहर जाएगी। फिर आपका कमरा यदि दुर्गंधित हवा है तो दुर्गंध से भर जाएगा, सुगंधित हवा है तो सुगंध से भर जाएगा। उसी तरह थॉट हैं, विचार हैं, आते हैं सबके मन में, उन्हें जाने दो, आए जाने दो। विचार हवा की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। जो अच्छे विचार हैं उन्हें रोक लेना चाहिए, उन अच्छे विचारों को कैद कर लेना चाहिए, उन अच्छे विचारों पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए। बुरे थॉट आए जाने दो, बुरे विचार आए जाने दो। आपको अच्छे पर कंट्रोल करना है। किसके मन में बुरे विचार नहीं आते बताओ? सबके मन में आते हैं। कौन है ऐसा इस धरती पर जिसके मन में बुरे विचार ना आते? सबके। हाँ, अब बुरे विचार आते सबके मन में, लेकिन बुरे विचार आते हैं तो जाने दो उनको, अच्छे विचारों को रोको। यही तो मनुष्य हो आप। मनुष्य का मतलब क्या? यदि आपका आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप मनुष्य किस बात के? फिर तो आप जानवर हैं। यदि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, आप गाड़ी चलाते हैं, एक्टिवा चला लेते हैं, छोटी 4 व्हीलर चला लेते हैं, 2 व्हीलर चला लेते हैं, तो ये बताइए आप चला तो लेते हैं पर समय पर ब्रेक दबाते हैं कि नहीं? यदि आप ब्रेक ना दबाएं तो कैसे ड्राइवर आप? असफल ड्राइवर हैं। आप कंट्रोल ना कर पाएं, दुर्घटना से ना बचा पाएं अपनी गाड़ी को, तो आप असफल ड्राइवर हैं। सफल ड्राइवर वो है जो हर दुर्घटना से पहले अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर ले। उसी प्रकार शरीर एक गाड़ी है और इस गाड़ी को समय पर कंट्रोल करना हम सबका धर्म होता है, हर बुरे काम से बचाना। रावण के मन में गलत विचार आया कि सीता को चुरा लेते हैं, चुरा लिया। गलत विचार आया तो आया था विचार, जाने देता कोई बात नहीं, नहीं चुराते, चलो आया विचार, चला गया, चला जाने देता तो सर्वनाश ना होता। अब विचार आया गलत, उस गलत विचार पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया, सर्वनाश। तो गलत विचार पर कार्य मत करो, अच्छा विचार आए तो कार्य करो। ये आपको करना पड़ेगा। ये सब करने से होता, कोई मंत्र नहीं है कि मैं फूंक दूं तो आपका सब काम ठीक हो जाए। करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सब हमारे ग्रंथ खूब बढ़िया से कह रहे हैं, तो समझो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद आपका चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए। नारायण जी मुझे बहुत दिए हैं और मैं बस ये सोच के चलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। नारायण जी मेरे साथ है, बिल्कुल, बस और कुछ नहीं चाहिए। कर्म करते रहना हमारा काम है, फल देना भगवान। हाँ, और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने माता पिता और मासी को तीर्थ यात्रा में ले जा रहा हूँ। बिल्कुल, शुभ कार्य कर रहे हैं आप, करते रहिए। और ताकि मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे जो भी वेतन मिलती है मुझे, वो मतलब अच्छे काम में लगे। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। मैंने आज ही गुरु दीक्षा ली है, तो मुझे आपसे पूछना है कि जो आपने जो मूल मंत्र बताया था वो अभी किसी वक्त में नहीं कर पाऊँ तो फिर क्या करें? तो द्वय मंत्र। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी।
देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया, नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। तो चलते फिरते श्रीमन नारायण जपो। और गुरुजी ये मेरी माँ है, ये शुरू से ही आपकी जब कथा सुनती है जब से आपको बहुत प्यार करने लगी है, और ये एक तरीके से बहुत दुखी थी, लेकिन आपकी कथा से इसको जीने का एक सहारा मिला है। ये आपसे पर्सनली मिलना चाहती है और आपके गले लगना चाहती है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। बात करा दो मैया से, मैया से बात कराओ। जय श्रीमन नारायण। मैया राधे राधे। कैसी हो मैया? ठीक हूँ महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए आपका। खुश रहिए। अच्छे खुश हूँ मैं, खुश हूँ। प्रसन्न रहिए। अभी अंदर मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपका कथा 2 साल से सुनती हूँ, डांगल 2 पर और संस्कार पर, और प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ गुरुजी। आपका भागवत कथा से मेरा बहुत एकदम सब प्रश्न का सवाल जवाब मिल जाता है गुरुजी। हम किसी से नहीं कुछ पूछते हैं गुरुजी। मेरी बेटी को 3 नवंबर के जन्मदिन है, तो हम 11,000 रुपया देना चाहते हैं ग्राम क्षेत्र के लिए। ठीक है, कार्यालय में जाके अंदर नाम लिखा के। हाँ, तो आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मेरी बेटी को शादी है तो अच्छा से हो जाए गुरुजी। बिल्कुल अच्छी होगी। और एक प्रश्न और है, मेरे माता पिता मर गए, भाई नहीं है, तो पोथी पाठ करवाना है। तो कोई कहते हैं ना कि जिसका सास ससुर रहते हैं वो नहीं करते हैं, तो क्या नहीं करेंगे? वह भागवत जी की पोथी पाठ तो कभी भी किसी के लिए भी करा सकते हैं। वो तो भागवत जी हमेशा सबका कल्याण ही करती हैं, इसलिए भागवत जी तो किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कभी भी करा सकते हैं। तो गुरुजी करवाना है, तो इसके लिए मान लीजिए हम करवाना चाहेंगे तो कब आएंगे? जब आपका मन हो। यहाँ हर महीने पाठ होता है, जब आपकी सुविधा। तो 2 दिन पहले आना पड़ेगा? हाँ, जरूरी नहीं है। आप ऑनलाइन नाम गोत्र से संकल्पित होकर कार्य होता है। आप यहाँ उपस्थित रहें तो भी अच्छा है, नहीं रहेंगे तो भी कार्य हो जाएगा। हम आ जाएंगे गुरुजी। आपको हम तो स्वागत है। आपको कृष्ण भगवान का दूसरा रूप मानते हैं गुरुजी। टीवी खोलते हैं तो पहले आपको प्रणाम करते हैं, तब टीवी देखते हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी और पूछने दीजिए थोड़ा, मेरा बेटा को, बाल बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, मेरे पति को। सबको आशीर्वाद, आपके बाल बच्चे, आपके पति, आपका परिवार सब सुखी है गुरुजी। और यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके शरण में बराबर रहूं और आपका भागवत कथा और प्रश्नोत्तरी सुनूं। खुश रहिए, सुनते रहिए, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, सब बोलते हैं कि धर्म करने से इंसान तिर जाता है, लेकिन मैंने तो कन्यादान लिया और फिर भी मैं जेल आ गई। क्यों जेल आ गई? क्या थी कहानी पूरी जेल आने की? मेरे भाई की लड़की थी, हाँ, वो भाग गई थी किसी के साथ। ठीक है। तो मैंने उसका मतलब शादी करी। तो जब भाग गई थी तो भागी हुई की शादी आपने क्यों करवाई? गुरुजी, वो तुरंत ही मिल गई थी अपने उसी दिन। तो मिल गई थी तो उसके माँ बाप को सूचना दी कि नहीं आपने? भाई उसको मार रहा था, काट के फेंक रहा था हाथ पांव, तो हम लेके आ गए थे। नहीं, आप ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी करा दी? नहीं, हाँ। मेरे भाई के मतलब सहमति से ही रही है शादी। तो फिर जेल क्यों आ गए? पता नहीं गुरुजी, 4 साल हो गई शादी हो, 2020 में शादी करी अपन ने, और 4 साल से बेटी अपने घर भी नहीं आई, भाई के घर भी नहीं आई, उसके पति के ही पास है, और उसने केस लगवा दिया। देखो, भलाई करना अच्छी बात है, हाँ। पर भलाई वहां मत करो जहां आपको लग रहा है कि गलत है। गुरुजी, भाई लड़की भाग के जा रही है किसी के साथ, हाँ। और आपने उसका शादी करा दी, तो आपको लग रहा है भलाई है, हाँ। पर ये भलाई थोड़ी है। फिर गुरुजी अब क्या होगा इसमें? मेरा भाई भी एक ही था, वो भी खत्म हो गया, मैं जेल आई उसी दिन। क्यों खत्म हो गया? शर्म के मारे कि मेरे बहन बहनों की जेल मत करवा बेटा, ऐसा मत करे, राजीनामा कर ले। तो फिर राजीनामा नहीं किया? नहीं कर रही। किसने नहीं किया? भतीजी ने। उस लड़की जिसकी आपने शादी कराई, हाँ। फिर उसने आपका राजीनामा भी नहीं किया? नहीं किया। 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बाहर हैं, कोई भी मिलने भी नहीं आता यहाँ पे। एक ही भाई था, पापा ही नहीं है, कोई नहीं है, बस भाई की गरीबी देख के मैंने कन्यादान ले लिया था। तो आपके पति क्या करते हैं? अंदर ही हैं गुरुजी, साथ में जेल में। क्यों? वो क्यों? वो बोल रही है 76 कराया हमने। अच्छा। 4 साल से ना हमारे पास आई ना भाई के पास आई। तो देखो, जो लड़की भाग के जा रही है, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है, वो किसकी सगी होगी? गुरुजी, समाज को ये सीखना चाहिए कि जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी, वो भला किसकी होगी? इसलिए जो राजी मर्जी से शादी माँ बाप कराते हैं वो अच्छी है। यदि वो अपने बाप की सगी होती, अपनी माँ की सगी होती, तो वो आपकी भी सगी होती। जो अपनों की सगी ना हो पाई, उस आदमी के संग भाग गई, तो वो किसकी सगी? इसलिए माँ बाप जो विवाह कराते हैं, जहाँ व्यवस्थित ढंग से हर लड़की हर लड़के को वहाँ ही करना चाहिए। मनमाने तरीके से जो करे उसका सपोर्ट भी मत करो। फिर भी गुरुजी, सब परिवार वाले की सहमति से ही शादी करी है मैंने, दुख के शादी नहीं करी।
और सब दहेज में जो भी लगा बेटी के हिसाब तो से ही आप मैंने कितने दिन और हैं अभी जेल में? आप कितने दिन बाद छुट्टी होगी आपकी यहाँ से? पता नहीं है गुरुजी कब होएगी, 10 महीने होगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 बेटी हैं, 1 बेटा, कोई आता भी नहीं है मिलने यहाँ पे। तो फिर बच्चों का लालन पालन वहाँ कौन कर रहा है? कोई कोई रिश्तेदार रख लेते हैं, 8 दिन जे रख लेता, 15 दिन वो ऐसा हो रहा है। चलिए भगवान जल्दी आपको मुक्त करें इस बंधन से। गुरुजी आपकी बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, आप सब जल्दी से मुक्त हो जाएं। ठीक है गुरुजी। और हम ये भी चाह रहे हैं गुरुजी आप कि सबका दुख, आप सबका ये पीड़ा देखकर ऐसा लगता है कि संसार की सबसे बड़ी पीड़ा जेल के अंदर में ही है। संसार का सबसे अधिक दुख यदि कहीं है तो जेल के अंदर है। गुरुजी हमारे बाहर लिए तो कोई दुख है ही नहीं। पता नहीं लोग क्यों चिल्लाते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। दुख तो जेल के अंदर ही है। भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करना, आपके आश्रम में हम भी आएंगे। भगवान आपको जल्दी मुक्त करें, आपको जल्दी आपके बच्चे मिलें, आपको जल्दी आपका परिवार मिले। माँ के लिए सेवाओं में भी उपलब्ध हूँ गुरुजी मैं। बिल्कुल खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरु राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं बहुत दुखी हूँ माँ गुरुजी। आप बहुत दुखी हैं? जी गुरुजी। किससे? परिवार को और पूरा घर छोड़ के और परिवार को छोड़ के आ गया हूँ गुरुजी। परिवार को छोड़ के आ गए? जी गुरुजी, पूरे त्याग कर आया हूँ गुरुजी। पत्नी को भी? सबको, बच्चे तीन लड़कियां हैं गुरुजी मुझे, और भी पत्नी हैं और 3 लड़कियां हैं। तो बच्चियों की शादी हो गई, बेटियों की? नहीं, एक बेटी की शादी हो गई गुरुजी। तो क्यों छोड़ दिया जब बेटी का ब्याह नहीं हुआ? पत्नी को क्यों छोड़ दिया? गुरुजी मेरे साथ में ऐसा अत्याचार किए उन्होंने, 1 साल से मैं बहुत सह रहा हूँ गुरुजी। क्या अत्याचार? बहुत अत्याचार मेरे ऊपर किया। मेरे को 3 लड़कियां मेरी इंजीनियर है गुरुजी, 3 एक पुणे में है, एक इंदौर में है और एक घर से काम कर रही है। इतना पढ़ाया गुरुजी मैंने, लेकिन मेरे को लात मार के और सब करते घर से बाहर निकाला गुरुजी मुझे। बेटियों ने? बेटियों ने और पत्नी ने। तो ऐसा क्या गुनाह किया आपने कि पत्नी? कुछ भी नहीं गुरुजी, मेरी 1 रुपए की मेरी गलती नहीं है। मेरे पत्नी ने केवल मेरे सामने, मेरे पत्नी ने गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ। क्या बोला? माइक थोड़ा दूर कर लो। गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ में। आपके साथ गलत व्यवहार नहीं, किया? मेरे साथ में नहीं। हाँ। मेरे आंखों के सामने। तो मैंने उसको केवल रोड पे मैंने 2 थप्पड़ मारा। तो आपने गलत व्यवहार क्या बोलते हुए, गलत बात बोलते हुए देखा? हाँ, वो मेरा दुश्मन था। मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला, केवल पानी गिरता था मेरे। ठीक है, तो पत्नी ने उससे क्या बोला? तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब दिया पत्नी ने उससे, मतलब वो हंस के, मतलब रात को 10 बजे जाके मिलती थी, उससे बात करती थी और मिलती थी। कितनी उम्र है पत्नी की? मेरी 61 साल है सर गुरुजी। तो मेरे पत्नी की 55 साल है। तो 55 साल में वो किसी से मिलती थी? मेरे घर के पीछे वाला ही। लेकिन अरे तो भाई देखो, मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, इतनी सारी बहन बेटियां बैठी हैं, सबसे मिल रहा हूँ। नहीं गुरुजी, बात वो मिलने की नहीं। अगर अच्छे आदमी से अगर तू मेरे, हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो। आपकी पत्नी इस उम्र में थोड़ी ये सब आप जो सोच रहे हैं कि गलत कोई बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी मेरे घर के अंदर में मैं अपने 10 बिस्तर पे जब सोया था, रात को 10 बजे टीवी देख रहा था, मेरे भाई का भंडारे से फोन आया, भाई खाना खाए क्या आपने? मैं बस बातें ही कर रहा हूँ। तो उसने इतना ही पूछा कि घर में अभी वातावरण कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला ठीक नहीं चल रहा है। तो थोड़ी बातें क्या कर रहा था, दोनों माँ बेटी अंदर से आई, मेरे दोनों पैर खींच के पलंग के नीचे गिरा दिए, और लड़की उठ के मेरे बनियान पे हाथ डाला और खींचते खींचते दरवाजे तक लेके गई, और मेरे पत्नी ने पीछे से धक्का मार के 4 पलटी खाए गुरुजी मैंने। देखो ऐसा है, आपको हो गया है ना संदेह पत्नी में? नहीं गुरुजी, आप मेरी बात मैं 1 रुपए का शक नहीं लेता गुरुजी, लेकिन शक करने के लिए मजबूर किया। आज मेरे साथ में जो व्यवहार करती थी मेरी पत्नी, अब देखो आप किसी को लांछन लगाओगे तो फिर वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये पक्ष भी तो देखो। एक तरफ आप पत्नी की जगह होके देखिए, आपकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती गलत कह रहे हैं। आप गलत नहीं है और कोई आपको जबरदस्ती गलत कहे। गुरुजी मेरे को ये बताइए गुरुजी, घर का आदमी पत्नी के पास में ही जाके बैठेगा कि पड़ोसन के पास में जाके बैठेगा गुरुजी? वो मेरे को बोल रही है कि तू 16 साल का जवान लड़का है क्या जो तेरे साथ में बैठूं? अरे साथ में बैठने से क्या, ये कोई 16 साल के बच्चे ही थोड़ी बैठते हैं, बुढ़ा 80 साल के बैठते हैं। घर परिवार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी गलत रास्ते पे चली गई? अब मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे साथ में जो इतने अत्याचार के, भाड़ा बकरिया चप्पल से मारी मेरे को, आप उसको पत्नी बोलेंगे गुरुजी? आपको चप्पल से मारी? चप्पल से मारी, थूकती है ऐसी मेरे आंख पे, थूकती है। क्यों, ऐसी क्या गलती की आपने? वही 2 थप्पड़ जो मारा मैंने। आपने सबके सामने थप्पड़ मारे? जी। तो क्यों मार दिया थप्पड़? वही मतलब कि तूने, मेरा जो दुश्मन था उसने मेरे बारे में पुलिस में कंप्लेंट किया, मेरे घर में पुलिस की गाड़ी आई। मतलब आपके दुश्मन से आपकी पत्नी हंस के बात करती है? वही मेरा कहना। ये बात आपको बुरी लगी और आपने उसे एक थप्पड़ मारा? 2 थप्पड़ कहाँ? सबके सामने? मतलब सबके सामने बोले तो रोड पे ही। तो देखो हंसने के और भी कारण हो सकते हैं गुरुजी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था,
और भी तेरे से बात करने के लिए और भी लोग हैं, बस्ती के पूरे लोग हैं। हो सकता है वो किसी और बात पे हंस रही हैं और आपने हंसते देखा कि उसे देख के हंस रही हैं। गुरुजी वो आदमी को मैं पहचान अच्छे तरह से जानता हूँ, मेरे घर के पीछे ही रहता था। उसकी औरत 6 महीना 7 महीने से डिवोर्स लेके चली गई थी। वो अकेला बिल्कुल नंदी जैसा घूम रहा था। अच्छा। और उसकी चिकन की और गुटके की दुकान थी उसकी चौक में, वो चौक में जाके मिलती है उससे। तो आपने उसको रोका, पत्नी को रोका नहीं आपने? समझाया जा सकता गुरुजी, केवल मुंह से अच्छे तरह से 2-3 बार समझाए। मतलब तू अभी भी समझ जा, अभी भी समझ जा। अपनी जान जवान 3 बेटियां है, समाज में क्या संदेश जाएगा अपना, परिवार में रिश्तेदारी में क्या समझ ये जाएगा संदेश। लेकिन ये बातें देखो घर में बैठ के कर लेते, पत्नी गलत नहीं है, फिर भी आपको गुरुजी हो सकता आपकी शक कथा, हो गया हो, संदेह आपकी है। कथा मैं 1 साल से सुन रहा हूँ। आपकी कथा पत्नी आपकी सुनती है कथा? वो आपकी भी सुनती है और सबसे ज्यादा तो प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती है। और शिव जी की इतनी पूजा करती है, तो मैंने उसको यही बोला तू 2 घंटे जाके मंदिर में पूजा करती है। अरे तेरी नीयत अगर अच्छी है तो तू दासी है, और तेरी सोच अगर अच्छी है तो घर में ही मथुरा खाती है। लेकिन तेरा मन साफ नहीं है तो मंदिर में जाके कोई मतलब नहीं है। आपने ऐसा क्यों कह रहे हो कि मन साफ नहीं है? आप केवल कहने देखने क्या, देखो कई बार जो देखा जाता है ना वो गलत होता है, कई बार आंखों देखी भी गलत होती है। पत्नी को आप लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं, हो सकता है आप जो आरोप लगा रहे हो वो आप गलत लगा रहे हो। नहीं, मैं लांछन उसको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा ये कहने के बाद में उसने मेरे को डायरेक्ट क्या बोला उसने, अब ये बता नहीं सकता गुरुजी। मैं यहाँ सब मेरी माताएं बहना बैठी है, ये बता नहीं सकता। ये शब्द उसने मेरे को बोला, वो आदमी से मैं क्यों बात किया करके बोला ना, उसके ऊपर में उसने ऐसे वर्ड बोला कि मैं बता नहीं सकता। तो फिर ये बोलने की जरूरत ऐसा है, देखो गुस्से में आपने 2 थप्पड़ मारे जी, तो गुस्से में उसने भी कुछ कह दिया। अरे गुस्से में कहीं बातें रियल नहीं होती, असली नहीं होती। लेकिन गुरुजी 1 साल से वो बात को तो 1 साल हो गया, उसको तो मैं पूरा इग्नोर कर दिया, वो बातों को तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो घर छोड़ के आने की क्या जरूरत थी? अब इतना 4 महीने से मैं खुद सवेरे अपने हाथ से रोटी बना के टिफिन बना के ड्यूटी जाता था। मैं ड्राइवर हूँ गुरुजी, मैं नितिन गडकरी साहब के कंपनी में बेला में पावर प्लांट में मैं बस चलाता हूँ, स्टॉप बस चलाता हूँ, 50 सीटर बस चलाता हूँ गुरुजी मैं। और पत्नी क्या करती है आपकी? पत्नी हाउस वाइफ है। और बच्चियां आपकी? एक बेटी साथ में रहती है, वो भी इंजीनियर है, वो घर से तो कोई बेटी आपके पक्ष में खड़ी नहीं हुई? कोरोना तक के उन्होंने बेटी ने भी मेरी सेवा बहुत किया। लेकिन कोरोना के बाद में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा जहर दे दिया उनको बेटी को कि वो तीनों उसके तरफ से हो गई। मेरे को नामर्द बोल दी वो छोटे लड़की ने, नामर्द बोल दी उसने, क्या बोलते उसको, छक्का बोल दी मेरे को उसने, बेटी ने। अब वो कहाँ से आ गई वो, जब मैं छक्का हूँ। गुस्से में ये सब बातें होती हैं, पर बेटी को और पत्नी को इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार। इसीलिए मैं पूरा इतना पागल हो गया गुरुजी, मैं बोला अभी जाऊंगा, मरूंगा मैं। एक बाप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके, बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाता है, और जब बुढ़ापा होता है तो देखिए इस तरह से बातें अच्छी नहीं लगती। हर व्यक्ति का दिल दुखता है, हर बाप का दिल दुखता है। मैं और आप कोई भी क्यों ना हो, मुझे भी कोई कुछ कहे, आपको भी कोई कुछ कहे, तो दिल तो सबका ही दुखता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सब प्रकार से सबको एक दूसरे की राजी मर्जी से रहना चाहिए घर परिवार में। बस पत्नी और पति की कोई बात है ना, तो बच्चों को उसमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यही मेरा कहने का मतलब गुरुजी था। पति और पत्नी की बातों में, पति पत्नी आज गलत हैं, हो सकता कल सुधर जाए, कल उनके रिश्ते सही हो जाएं। लड़ाई झगड़ा सबके घर होती है, पर बच्चों को उसमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे बोलेंगे तो बच्चों का बोलना बहुत गलत चला जाएगा। इसलिए माँ बाप की लड़ाई में, पति पत्नी की लड़ाई में कोई तीसरा कोई ना बोले, चाहे वो खुद की बेटी या खुद का बेटा ही क्यों ना हो। अभी 15 दिन पहले मेरी नातन मेरे पास में रहती, बड़ी बेटी की बेटी, जवाई मेरा कोरोना में चले गया गुरुजी। तो बड़ी बेटी ये इंदौर में कंपनी में जॉब करती है, तो नातन को हमारे पास में रहती स्कूल जाने के लिए। अब नातन छोटी 11 साल की नातन है, उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो उसकी नानी लगती है ना, तो नानी ने अपनी बच्ची के साथ में कैसा रहना चाहिए। उसके साथ में ऐसा ऐसा काली डोंगली बोलती है उसको। क्या बोलती है वो? मतलब थोड़ी सावली है तो काली डोंगली बोलती है। अब ये बोलना उचित है वो नातन को? काली लोमड़ी? हाँ। अरे नानी है, बच्चों से मजाक करती है। मगर वो छोटी बच्ची जब अपनी मम्मी को बताती तो वो रोती है गुरुजी, तो मम्मी भी परेशान है। तो मैंने अब छोटी छोटी बातों में भी ना कई बार लोग उलझ जाते हैं। नहीं, आप एक काम करना, मैं गुरुजी यहाँ सेवा देना चाहता हूँ। मैं सेवा आप करिए सेवा, लेकिन पत्नी को बुलाइएगा। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया, नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब बात करेंगे, समझाएंगे आपकी पत्नी को। मैं आपको नंबर देता हूँ, अगर आपके समझाने से, मैं उसको बोला गुरुजी, मैं कई बार बोला कि आप वहाँ चलो, वृंदावन चलो, दोनों चलते, प्रश्नोत्तरी में हम दोनों जन खड़े हो जाएंगे। गुरुजी आप थोड़ा सा 2 बातें अगर समझाएंगे तो दिमाग में बैठ जाए बात, तो अपना परिवार फिर से मतलब स्वर्ग जैसा बन जाए। सही है।
तो वो नहीं आना चाहती, मेरे साथ तो नहीं आना चाहती। आएंगी आएंगी, चिंता ना करिए। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपको गलत फहमी हो गई है और इसमें छोटी छोटी बात में ना गुस्सा मत हुआ करिए। नहीं गुरुजी, मैं पत्नी ने आप पे हाथ उठाया ये गलत था, पर आपने भी पत्नी पे हाथ उठाया ये भी गलत था। नहीं, मैं मानता हूँ कि चौराहे पे मैंने 2 थप्पड़ मारा, 2 ही थप्पड़ मारा, तो उसका इतना गुस्सा गुरुजी कि 4 साल से मेरे घर में महाभारत चल रहे हैं, 4 साल से। अरे भगवान, तो आग तो आपने लगा दी ना थप्पड़ मार के। पत्नी को इतना गंभीर नहीं लेना चाहिए, घर घर की बातें हैं। आप पत्नी आपको ये बोली होगी कि आप कमरे में मारते, घर के अंदर मारते, आपने सबके बीच में मार दिया। ये बातें तो मैं खुद पत्नी से बोलता हूँ, ये बातें मैं खुद पत्नी से बोलता हूँ। तो आपने सॉरी नहीं बोला पत्नी को? बोल दिया सर, कान पकड़ लिया, सॉरी बोल दिया, और क्या क्या बताओ कि ये भी नहीं बोल दिया कि तू मेरे को। फिर पत्नी ने आपको माफ नहीं किया? नहीं किया। मैंने बोला जो पनिशमेंट मेरे को देना है तू दे दे, मैं तेरे को। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, सब्सक्राइब।